करते हैं, एक तरफ है ग्रेविटेशनल क्या पोटेंशियल और दूसरी तरफ क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड क्या, बातें बंद करें प्लीज, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जिस भी तरीके से मैंने पढ़ाया है मुझे लगता है मैं दोनों के फार्मूले पूरी तरह समझा चुका हूं आपको, ठीक है। मैंने शायद कोई ऑर्डिनरी लेवल का तरीका अडॉप्ट किया था इनके फार्मूला को समझाने के लिए। क्या फार्मूला था यहाँ पे, -G/m/d, और यहाँ क्या फार्मूला था, -G/m/d। किसी को मसला इस बात से जनाब साहब, एनीवन? ये हमारे लास्ट लेक्चर का एक कंपैरिजन सा अच्छा एक और कंपैरिजन भी डेवलप हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फील्ड स्ट्रेंथ। सिमिलरली रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला रिलेशन भी डेवलप किया हुआ है कि इधर से अगर आप उधर जाना चाहते हैं तो क्या बुनियादी तौर पर कहानी है, हमने कि पढ़ा है कि EP एक्चुअली कैसे निकलेगा, m इंटू क्या, m इंटू ये फाई करना पड़ेगा। क्या इस बात में किसी को प्रॉब्लम है जी? जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए m इंटू क्या करना पड़ता है, g करना पड़ता है। तो वो O लेवल के बच्चों को याद है m इंटू जी, A लेवल के बच्चों को क्या याद होना चाहिए, m इंटू फाई, m इंटू क्या, m इंटू फाई। m इंटू जी करो तो फोर्स आती है, m इंटू फाई करो तो m इंटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल करो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आती है, m इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ करो तो ग्रेविटेशनल फोर्स आती है, m इंटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल करो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। खैर बहरहाल जो भी है जनाब साहब, ये आपका लास्ट लेक्चर था और हमने क्या किया, हमने कहा था कि सर जी इस बात को क्या करना है, अभी हमने इस बात को हम वो क्या बोलते हैं स्पेसिफिकेशंस की प्रॉपर डेफिनेशन के हिसाब से भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो एक काम कीजिए, दोबारा से हेडिंग देंगे जनाब किसकी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की ही देंगे, मतलब वही कॉलम्स उसी तरह चलेंगे। लेकिन अब मैं डेफिनेशन कौन सी लिखूंगा, प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जो स्पेसिफिकेशंस कह रही थी वो, और उसके लिए अगर आप स्पेसिफिकेशन देंगे तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। अगर आप स्पेसिफिकेशंस देंगे तो काम बेटा जी आसान हो जाएगा। क्या करें जी, इस तरफ आ जाएं, इधर लिखें जी डिफाइन व्हाट, प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ क्या, ग्रेविटेशनल, जी बिल्कुल कॉलम में। देखिए बच्चों, आपको मालूम होगा कि हम क्या करते हैं, अगर मैं बिल्कुल AS के लेक्चर का एक एग्जांपल दूं, मैं आजकल उनको पढ़ा रहा हूं, वो डायनामिक्स पढ़ा रहा हूं, फोर्स वगैरह। तो फोर्स को समझाने के लिए क्या बोलना पड़ता है, पहले दिन ही फोर्स समझाऊंगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम समझाऊंगा? नहीं बेटा, पहले मैं उनको समझाऊंगा यार ये फोर्स इज द पुश और पुल ऑफ वन ऑब्जेक्ट ऑन टू द अदर, फिर कि उसको फोर्स के इफेक्ट्स पढ़ाऊंगा, उनमें से इस इफेक्ट तक पहुंचाऊंगा कि फोर्स विल कॉज क्या, फोर्स विल कॉज क्या जनाब, एन एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट। फिर कहूँगा जी उसका न्यूटन का लॉ सुनाऊंगा, फिर कहूँगा जी फोर्स इज डिफाइंड एज क्या, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। फिर किधर जाऊँगा, फिर जाके एंड पे कहीं कहूँगा यार असल में वो फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है जी। तो इसी तरह यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक वर्ड है, मैं तो उसको अपने तरीके से पहले उसका एक मीनिंग डेवलप करता हूँ। पहला क्या मीनिंग डेवलप किया सर, पोटेंशियल एक्चुअली किसी जगह को कहते हैं, किसी मुकाम को कहते हैं, ठीक है, किसी पोजीशन को कहते हैं। अब ग्रेविटी की फील्ड में किसी भी पोजीशन पर कोई ना कोई पोटेंशियल तो होगा। अच्छा वो कितना होगा, उसका हमने एक प्रोपोर्शनैलिटी डेवलप कर ली, सर वो जिसकी फील्ड होगी उसके मास पर डिपेंड करेगा, उससे जितना दूर होंगे उस पर इन्वर्स प्रोपोर्शन डेवलप करेगा। साथ वो क्या होगा, अट्रैक्टिव है तो माइनस बीच में लगा देंगे, बात किसी को मसला है। फिर फॉर्मूला भी डेवलप हो गया। अब उसकी डेफिनेशन जो है वो किताब वाले ने जब पेपर में कहे डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो मैं ये तो नहीं लिखूंगा ना इट इज़ द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, ये लिखेंगे निमर साहब। अगर वो कहेगा डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो मैं तो नहीं कहूँगा इट इज़ द सिंपल पीरियोडिक मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ कंटिन्यूअसली, ये तो नहीं लिखेंगे ना, ये तो हमारा एक मीनिंग होगा, ये तो बस अंडरस्टैंड करेंगे। लिखेंगे क्या,
लिखेंगे वो जो कहीं सर ने किताब में कहा होगा, रटा मारना है इस बात का कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज दैट टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इन विच क्या होता है, देयर इज अ रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन विच इज क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बट ऑपोजिट टू द डायरेक्ट। तो अब ये उसका एंड रिजल्ट है ना, तो जब डिफाइन करने की बात आएगी तो एंड रिजल्ट लिखेंगे ना, बिल्कुल वैसे ही बेटा जी। पता चले पेपर में डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, आपको सर ने तो कहा था इट इज द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द मास, तो कहा तो सही था, कहा था, डिफाइन करने को नहीं कहा था। पर अब मैं एक और ध्यान रखता होता हूँ, जब मैं इस तरह के जुमले लिखता हूँ तो मैं पहले इट इज इम्प्रॉपरली डिफाइंड एज, कि बच्चा मुझे बाद में कहने दे सर आपने लिखवाया है, ठीक है, तो मैं कहूँगा भाई मैंने उससे पहले इम्प्रॉपर डेफिनेशन भी लिखवाया होगा। प्रॉपर डेफिनेशंस किताब वाली हैं, स्पेसिफिकेशंस वाली हैं, उनको याद करना है, हाँ उनको भी समझना है, गलत वो भी नहीं होंगी, गलत वो भी नहीं होंगी, समझना है उनको भी, और सिर्फ समझना नहीं है, याद भी करना है, और याद करके फिर वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एज इट इज़ लिखनी होती हैं। याद रखिए बच्चों, जब किसी लॉ को स्टेट करना हो या किसी क्वांटिटी या किसी टर्म की डेफिनेशन देनी हो तो इतना पेन उठा लीजिए करें, इतना रटा, वो रटा तो नहीं है यार, वो समझ है बस, समझने के बाद लफ्ज़ों का इंतखाब किसका है, वो लफ्ज़ों का इंतखाब फिर आप अपना नहीं कर सकते, वहाँ लफ्ज़ों का इंतखाब स्पेसिफिकेशंस वाला कर दीजिए, जिसको मार्क स्कीम कहते हैं, या आपके क्या बोलते हैं जी, वो स्पेसिफिक वर्ड्स वाली बातें कहते हैं, ज़रूरी होती हैं, ठीक है। आपने असल में कुछ जगहों पर वर्ड्स का इंतखाब करना सीखना है, कि यार हर चीज़ वो नहीं हो सकती जो मेरे दिमाग में है, दिमाग में असल में ही होगी, सही वाली बात होगी। अब उस दिमाग वाली बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए किन लफ्ज़ों का इंतखाब करूं, वो लफ्ज़ों का इंतखाब क्या होगा, नॉर्मल स्लैंग लैंग्वेज नहीं होगी, वो नॉर्मल लैंग्वेज नहीं होगी, वो हमारी उर्दू नहीं होगी, वो हमारी अंग्रेज़ी नहीं होगी, वो अंग्रेज़ी के अंदर भी कोई स्पेशल फिज़िक्स के किसी टीचर के या फिज़िक्स के किसी साइंसदान के अल्फाज होंगे जिसने कहा होगा यार ऐसे लिखोगे तो मैं बात मान जाऊँगा, ठीक है। अब हमने उसको बात मनवानी है ना, हमारे एग्ज़ाम का मकसद क्या होता है, एग्जामिनर को ये देखें, उसका एक ही मकसद है, मार्क्स लेना, यकीन जानिए, ये एग्जामिनर को ये बताना कि ब्रदर जिधर तुम हो मैं भी उधर ही हूँ, मतलब जो तुम्हारे उधर है मेरे भी उधर वही है, ठीक है। जो तुम सोच रहे हो कि इसका मतलब ये है, मुझे पता है इसका मतलब ये है, अदरवाइज वो आपका वो आपको हाँ डिग्रीज दे रहा है, सर्टिफिकेट्स दे रहा है, किस चीज़ की दे रहा है, इसी बुनियाद की दे रहा है कि मैंने इस बच्चे का इम्तिहान लिया था और ये उस इम्तिहान में कहाँ था, वहीं था जहाँ मैं था, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसके इतने नंबर बनते हैं, ठीक है। अदरवाइज वो आपकी पर्सनैलिटीज़ भी चेक नहीं कर रहा, ठीक है, वो आपका आपके इंटेलेक्ट को भी चेक नहीं कर रहा, ठीक है, वो आपकी आइडियोलॉजी को भी चेक नहीं कर रहा, वो आप कितने इंसान हैं, महान हैं, वो ये भी नहीं चेक कर रहा। वो कहता है जी मैंने इम्तिहान लेना है तुमसे फिज़िक्स का मैंने तुम्हें दिया था स्पेसिफिकेशन, उस स्पेसिफिकेशन के बीच में थे कुछ टॉपिक्स, उन टॉपिक्स में से मैंने बनाए कुछ सवाल, तो बता भाई वो किताब सही तरह वो स्पेसिफिकेशंस पढ़ कर समझ कर एब्जॉर्ब कर कर आया या नहीं आया है। तो वहाँ अपनी तरफ से साइंस, हाँ आपस में गप्पे मार रहे हो ना, तो जितनी मर्जी साइंस मारा करें, ठीक है जी, जिस मर्जी पश्तों में सिखाया करें दूसरे को, ठीक है। लेकिन जब एग्ज़ाम की बारी आएगी आपकी, मेरी क्लास में जब मैं बातें करता हूँ आपको पता मैं तो पता नहीं दुनिया जान की सारी करता हूँ, ठीक है। लेकिन जब आपका टेस्ट होता है या वर्कशीट होती है, फिर मैं दुनिया जान की ढेर सारी बातें, फिर मैं बड़ी स्पेसिफिक बात करता हूँ, क्या ये होना चाहिए था, ठीक है। तो आपने भी इसी तरह का एक रवैया अपनाना है कि जी एग्जैक्टली क्या होना चाहिए था। बहरहाल मैं इस वक्त क्या बात करना चाह रहा हूँ, मैंने स्पेसिफिकेशंस आपसे ले ली हैं और जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है मैं एज इट इज़ वही लिखवाऊँगा, ठीक है जी। क्या लिखेंगे जी, क्या था, प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, देखिए जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट gravitational potential at any point जरा ब्रैकेट में लिखिएगा, in the gravitational field of any क्या planet कर दें, planet या कुछ भी कर दें, of any mass, gravitational potential at any point in the, ये जो इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ एनी प्लैनेट है उसको ब्रैकेट में करिएगा, स्पेसिफिकेशन में नहीं लिखा, मैंने खुद से बोला, वो सीधे सीधे कहता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज क्या,
is defined as the work done per unit mass, work done per unit mass in bringing a small test mass, from infinity to that point, from infinity to that point. तो लो जनाब साहब, वो क्या कह रहे हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ एनी प्लैनेट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट मास इन ब्रिंगिंग अ स्मॉल टेस्ट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अच्छा, इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ज़रा डायग्राम बना के दिखा देता हूँ कि उस डायग्राम से देखते हैं जी क्या कहना चाह रहा है, क्या नहीं कहना चाह रहा। व्हाट इज दिस? प्लैनेट ऑफ मास m। दोबारा ड्राइंग बनाई जो आपने लास्ट लेक्चर में बनाई हुई है। What is this? This is the क्या जनाब साहब? ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द प्लैनेट m। अच्छा, ये कौन सी जगह है फिर? दिस इज इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ प्लैनेट m। तो ये जगह क्या होगी? दिस इज outside the gravitational field of planet M। ये जो outside the gravitational field of planet M वाली जगह है, आपकी इतला के लिए इसको हम क्या कहेंगे? इन्फिनिटी। क्या कहेंगे जनाब साहब? इस वक्त मैं इन्फिनिटी को कैसे डिफाइन कर रहा हूँ? व्हाट इज इन्फिनिटी? इन्फिनिटी इज दिस, जहां पर क्या नहीं है? इन्फिनिटी इज आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द प्लैनेट M। उसके लिए वो इन्फिनिटी है, ठीक है, मतलब बहुत दूर की जगह है वैसे। अच्छा, और मैंने किस पॉइंट की बात करनी है? वंस अगेन याद रखिएगा, मैंने पॉइंट A की बात करनी है। दिस इज पॉइंट A। और मैंने करना क्या है? जी, इस पॉइंट A पर क्या बताना है? इस पॉइंट A पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है, ठीक है जी। वैसे तो मैंने कैसे बताया था कि सर वो -gm/t है, लेकिन अभी कैसे बताऊं? अमाउंट ऑफ क्या? वर्क डन पर यूनिट मास इन ब्रिंगिंग अ स्मॉल टेस्ट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब कोई स्मॉल टेस्ट मास है, किधर है? इन्फिनिटी पर। ये कौन है जी? दिस इज अ स्मॉल टेस्ट मास m। कहां पर है ये स्मॉल टेस्ट मास? इस वक्त कहां है? इन्फिनिटी पर है, मतलब प्लैनेट की ग्रेविटी से बाहर है। इसको क्या करना है मैंने? इसको इन्फिनिटी से लेकर कहां तक आना है? यहां तक आना है जी। इसको इन्फिनिटी से मैंने इस पॉइंट तक लेकर आना है, और इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए जितना मेरा क्या होगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा पर यूनिट मास होगा इन ब्रिंगिंग दैट स्मॉल टेस्ट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट होगा। उसको मैं क्या कहूँगा? उसको बेटा जी मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहना है। क्या इस बात में किसी को प्रॉब्लम है? यही लिखा ना आपने? व्हाट इज इट? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज क्या? व्हाट इज इट? It's the work done per unit mass in bringing that small test mass from क्या? Infinity to that point। अच्छा, उस हिसाब से अगर मैं इसको आगे कैरी करूं तो प्लीज बताइए आपका क्या फॉर्मूला बनता है? आपने कहा phi इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट मास, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल
एट एनी पॉइंट को आपने कैसे डिफाइन किया? एज द वर्क डन पर यूनिट mass in bringing that small test mass from infinity to that point. उसके लिए क्या करूं? वर्क डन पर यूनिट मास, वर्क डन का W आई थिंक बड़ा है, वर्क डन पर यूनिट मास, और मुझे पोटेंशियल निकालना किसका है? आई नीड टू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। तो वर्क डन करना क्या है? टू मूव दैट स्मॉल टेस्ट मास फ्रॉम क्या? फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट क्या? टू द पॉइंट ए, फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट ए। वर्क डन के साथ क्या लिख दीजिए? छोटा सा सबस्क्रिप्ट में, पोटेंशियल के साथ सबस्क्रिप्ट में क्या लिखना है? ए। वर्क डन के साथ क्या लिखें? फ्रॉम क्या? फ्रॉम क्या जी? फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट ए। निकालना मुझे क्या है? फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट ए निकालना है, ठीक है। अब इसके लिए मतलब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज वर्क डन का फॉर्मूला? एफ इंटू क्या? अच्छा, डेफिनेशन वाला क्या था जी? आपने इन्फिनिटी से यहां तक लेकर आना है। वैसे सवाल पूछो भाई, अगर मेरे को मैंने यहां से वहां लेके जाना है तो सेम होगा, मतलब सेम किस्म का, मतलब उधर से इधर तक आने में मैं करूंगा वर्क? नहीं, कौन करेगा वर्क? सिस्टम खुद ही कर लेगा। मुझसे वर्क करवाना है तो मुझे क्या कहें? सर जी ए पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, इसको उठा के इन्फिनिटी पे छोड़ कर आएँ, तो मेरा जोर लगेगा भाई, तो मेरी एनर्जी लगेगी, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। अब अगर मुझे वर्क डन करना है तो मैं इन्फिनिटी से ए तक तो नहीं करूंगा, मैं तो ए से, अच्छा तो फिर साइन क्या कर दूं? साइन क्या कर दूं? अब सर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, क्या करने लगा मुझे? अगर मैं कहूं कि मुझे वर्क डन मैं कैलकुलेट कर सकता हूं ए से इन्फिनिटी तक, ए से क्या? इन्फिनिटी तक, तो क्या दोनों सेम है? मैग्नीट्यूड में तो सेम होंगे, नहीं डायरेक्शन में नहीं, वो करने कराने में कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है या वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, उस हिसाब से दोनों में क्या है? फर्क है। तो क्या करूं? अगर फाइव से ए तक उसने कहा था निकालो और मैं कहता नहीं मैं तो ए से फाइव तक निकालूंगा, तो मैं पीछे क्या लगा दूं? माइनस लगा दूं। तो किसी को मसला इस बात से? हैं जी, मैंने क्या किया? मैं भी इसका फॉर्मूला निकालना चाह रहा हूं ना बच्चों, मैं इसका फॉर्मूला निकालना चाह रहा हूं ना, तो मैंने उसका फॉर्मूला क्या निकाला? मैंने कहा जनाब साहब फॉर्मूला इज समथिंग लाइक क्या? वैसे तो था आई नीड टू कैलकुलेट द फाइंड द पोटेंशियल एट ए, सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन दैट इज डिजाइंड बाय द स्पेसिफिकेशंस, इट सेज क्या? You need to calculate the work done per unit mass in bringing a small test mass from infinity to the point A। लिख दिया, किसी को एतराज है? नहीं। अब मैं इन्फिनिटी से A तक जाने की बजाय मैं कहना चाहता हूँ माय फॉर्मूला शुड बी, मतलब जो मैं वैल्यूज पुट करूंगा वो A से इन्फिनिटी की होंगी। तो मैंने इन्फिनिटी टू A की बजाय A टू इन्फिनिटी कर दी है, तो उसके पीछे क्या करूँ? मतलब जब मैं कोई तब्दील लाऊंगा तो उसको एडजस्ट ना करूँ, मतलब मैंने 5 से ए की बजाय ए से 5 कर दिया है, तो उसको एडजस्ट कैसे करूँ? माइनस से एडजस्ट ना करूँ। किसी को मसला इस बात से? या तो यूँ सोच लें, या मैं एंड भी कह दूँगा सर मैंने तो किया ही नहीं है। ये तो मेरे पास एक ऑप्शन ये भी है कि वर्क मैंने तो किया ही नहीं, तो सिस्टम ने किया है, खुद ही एंड पे माइनस लगा दूँ। या वो कबूल कर लीजिएगा, या क्या कबूल कर लीजिए कि नहीं जी वर्क मैं खुद करूँगा, लेकिन अब मैं 5 से ए तक नहीं करूँगा, मैं तो मैं डेफिनेशन से उल्टा चल रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? जो डेफिनेशन वाला कह रहा है मैं उसको चेंज कर चुका हूँ। तो जब मैं उसको चेंज कर चुका तो मैंने पीछे क्या करना है? माइनस लगाना है, लगा दिया है, ठीक है। नाउ व्हाट? माइनस तो आ गया। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इंटू डी ओवर क्या? ओवर एम। नाउ माइनस तो आ गया, एफ का फॉर्मूला क्या है? ग्रेविटी के चैप्टर में एफ का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रेविटी के चैप्टर में एफ का फॉर्मूला था जी एम एम ओवर क्या? ओवर डी स्क्वायर इंटू क्या? इंटू डी ओवर क्या? ओवर एम। किसी को मसला इस बात से है जी? ये किसका फॉर्मूला है? ये ग्रेविटी का फॉर्मूला है। इंटू क्या है? इंटू डी है, ओवर क्या है? ओवर एम है। तो क्या होगा? ये वाला एम मैं इस एम से काटूंगा, फिर ये वाला डी मैं इस डी से काटूंगा, पीछे क्या बचेगा? माइनस जी एम ओवर डी। एलो पाई जी, किसी के पास कुछ सवाल है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। मैंने क्या किया है आपके सामने है,
मैंने जो फार्मूला पहले से कभी साबित किया हुआ था मैंने दोबारा साबित कर दिया है। जी पुत्र, यस बिल्कुल, मैं इसका भी ग्राफ बना दूंगा तो वही मतलब है, क्योंकि वो नेगेटिव प्रोपोर्शनैलिटी विद नेगेटिव इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी विद डिस्टेंस है, जिसका मतलब वही है जो मैंने कल ग्राफ में पढ़ाया हुआ है कि वो जैसे जैसे डिस्टेंस ज़्यादा होगा पोटेंशियल वैसे वैसे ज़्यादा होता रहेगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एनीथिंग एल्स प्लीज़? नो? ओके, ये स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक डेफिनेशन आ गई। दूसरे कॉलम में चले जाइए। दूसरा कॉलम किस चीज़ का था? दूसरा कॉलम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। इसकी लिखते हैं प्रॉपर डेफिनेशन। प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ क्या? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इसके लिए ढूंढेंगे कि स्पेसिफिकेशंस वाला उसने क्या डेफिनेशन लिखी है। उसने इसको डिफाइन करने को बोला ही नहीं है। पहली तो बात यह है, क्या कह रही, उसने इसको डिफाइन करने को बोला ही नहीं है। वो कहता है अंडरस्टैंड करें, बस अंडरस्टैंड करेंगे क्या? थैंक यू। अंडरस्टैंड करें क्या जी? हाउ द व्हाट, हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ, मैं इसी में से डेफिनेशन निकालूंगा। हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लीड्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट मैसेज। क्या निकालूं? मतलब वो क्या कहना चाहता है? कहना चाहता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कहाँ से डिफाइन करें? कहाँ से डिफाइन करूं? कहते हैं उसको डिफाइन करें फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बल्कि चलें, वो तो मैं कर चुका हूँ, वो तो भाईजान मैं कर चुका हूँ। किधर? वो तो मैं इससे पहले बता चुका था कि दिस इज इक्वल टू क्या? m इंटू क्या? पोटेंशियल को m से मल्टीप्लाई करें, फाई आ जाएगा। अच्छा, लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ जी जनाब साहब, मैं इसी तरह की जो डेफिनेशन आपने यहाँ लिखी है ना, वही डेफिनेशन यहाँ लिखूंगा। आप बस मुझे एक बात बता दीजिए, यहाँ आपने क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज क्या? इज डिफाइंड एज क्या? अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट मास। क्या बोला आपने? पर यूनिट मास इन ब्रिंगिंग अ स्मॉल टेस्ट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इधर था पर यूनिट मास, उधर एक और होना चाहिए, उधर इन टू एम होगा, तो उसका इन टू एम और इसका नीचे वाला एम, तो डेफिनेशन में क्या होना चाहिए? इधर पर यूनिट मास था ना, इधर होना चाहिए पर यूनिट मास। इधर मैं पर यूनिट मास नहीं लाऊंगा, ठीक है जी। इधर क्या करना है मैंने? इधर लिखूंगा डिफाइंड एज क्या? सुनिए जरा, अमाउंट ऑफ वर्क डन, बस मैं अमाउंट ऑफ वर्क डन लिखूंगा इन ब्रिंगिंग क्या? इन ब्रिंगिंग अ स्मॉल, इन ब्रिंगिंग एनी मास, इन ब्रिंगिंग अ स्मॉल टेस्ट मास फ्रॉम क्या? फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ये बात समझ आई कि नहीं आ रही? उधर पर यूनिट मास है तो वो पोटेंशियल हो गया है, इधर पर यूनिट मास नहीं करूंगा, मुझे स्मॉल एम चाहिए जवाब के अंदर, तो अगर मुझे स्मॉल एम जवाब के अंदर रिमेनिंग चाहिए तो मुझे पर यूनिट मास नहीं करना, ताकि मेरा ये वाला मास और ये वाला मास आपस में कट ना जाए, मुझे ऊपर मास रखना है, तो मैं वर्क डन बोलूंगा, पर यूनिट मास नहीं बोलूंगा। तो उसी तरह की डेफिनेशन लिखें। लेकिन क्या लिखा था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, अब क्या करें? अब लिखें जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बल्कि आप जरा सुनिए मैं क्या कहने लगा हूं। अब मैं कहने लगा हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी मास। ठीक, लो जी, सर को आप पे तरस आ गया, 20 सवाल बनाए उन्होंने, ठीक है जी, 30 नहीं बनाए, 20 बनाए। कह रहे सर 10 आपने करा दिए हैं, 20 करा देते हैं बच्चों से। सर प्रिंट जरा देख करा दीजिएगा प्लीज। क्या लिखें जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अब मैं पर यूनिट मास नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ऑफ एनी मास इज डिफाइंड एज, हाँ एट अ पॉइंट भी लिखना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी मास एट अ पॉइंट, ऑफ एनी मास एट अ पॉइंट, ब्रैकेट में क्या लिखूं? इन द क्या? इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ एनी प्लैनेट। बिल्कुल एज इट इज बात करना चाह रहा हूं, लेकिन लफ्जों में थोड़ी थोड़ी तब्दीली लाऊंगा, ध्यान रखिएगा प्लीज। क्या लिखा आपने? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी मास एट अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ एनी प्लैनेट, आगे इज डिफाइंड एज द वर्क डन, is defined as the work done in bringing it, is defined as the work done in bringing it का मतलब क्या है? वो जो शुरू में आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी मास है, वो एनी मास और इट को अंडरलाइन कर लीजिएगा कि मैं एनी मास को इट बोल रहा हूँ यहाँ पे।
इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम क्या, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अच्छा, नाउ व्हाट, डायग्राम चेंज होगी, मैं वही प्लैनेट बनाऊँ, वही इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, वही आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, वही क्या होगा। अब मैं इसको स्मॉल टेस्ट मैस बोला ना आपने, अब मैं क्या बोलूँ, एनी मैस, कोई भी मैस, क्योंकि वो स्मॉल टेस्ट मैस लिखना किसकी शर्त है, वो पोटेंशियल की शर्त है। क्यों? क्योंकि वहाँ वर्क डन पर यूनिट मैस होता है। अब मैं पर यूनिट मैस के चक्कर में तो हूँ ही नहीं, तो मैंने क्या कह दिया, ऑफ एनी मैस, तो कोई भी मैस उठा के उधर से उधर तक लें तो उसके पास क्या होगा, उसके पास कोई ना कोई। तो एक काम करें, डायग्राम चेंज होगी विद वन चेंज ओनली। जो मैं मैस उठा के अंदर लेके जाऊंगा वो, उसको आप टेस्ट मैस नहीं कहेंगे, उसको आप स्मॉल टेस्ट मैस नहीं कहेंगे, उसको आप एनी मैस। चूंकि वहां पे क्या था, उसको स्मॉल टेस्ट मैस क्यों कर रहे हैं सर, चूंकि उससे डिवाइड करके क्या करना है, उससे डिवाइड हमने करना है ताकि वो पर केजी वाला हिसाब आ जाए। कौन सा हिसाब आ जाए, उधर हमने कोई पर मैस या पर यूनिट मैस करके पर, तो बेहतर है कि वहाँ 1 kg मैस को इन्फिनिटी से उठाकर किसी पॉइंट पर लेकर जाया जाए। लेकिन यहाँ पे पर केजी वाला हिसाब है ही नहीं, पर यूनिट मैस वाला हिसाब है ही नहीं, तो इस स्मॉल टेस्ट मैस का मैं हिसाब लगा ही नहीं रहा। क्या हिसाब लगा रहा हूँ मैं, तो एनी मैस की बात कर रहा हूँ। तो डायग्राम में एक छोटी सी तब्दीली ला रहा हूँ, वो छोटी सी तब्दीली क्या है, लिखें जी, प्लैनेट ऑफ mass m, this is the inside the field, this is the what, inside the gravitational field, what is this, this is the outside, जिसको आप क्या बोलते हैं, infinity बोलते हैं। एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अब मैं एनी मैस को गोल करके बना रहा हूँ, उधर आपने स्मॉल टेस्ट मैस कहा था, यहाँ पे एनी मैस स्मॉल m, एनी मैस m की बात हो रही है। उसको उठा के किधर लाना है, हाँ लाना तो मुझे किसी पॉइंट पर ही है। जिस पॉइंट तक लाना है उसको पॉइंट A कह देता हूँ। एंड यू नो, बाकी वही ड्राइंग ऑलमोस्ट बिल्कुल वैसी ही बनाइए। और चलिए किस बात की तरफ, फार्मूला डिफाइन करने की तरफ। क्या फार्मूला है जी, ग्रेविटेशनल, क्या पोटेंशियल, क्या जी एनर्जी। और इसके फॉर्मूले में क्या बोलेंगे आप, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इट्स जस्ट द वर्क डन। यू रिमेंबर समथिंग फ्रॉम AS, क्या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, सर वो दोनों सेम चीज़ें होती हैं। एक तरफ वर्क डन होता है, जितना वर्क डन करते हैं उतनी उसमें एनर्जी स्टोर होती है। क्या होता है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मैं एग्जैक्ट उस बात से रिलेट करने लगा अभी कि वर्क डन जो आपने किया है वो असल में एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट है। तो कौन सी इस वक्त एनर्जी स्टोर हो रही है, चूंकि आपने वर्क डन किया है किसमें, किसमें किया है, ग्रेविटी की फील्ड में। तो कौन सा एनर्जी स्टोर हुआ है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है। तो यू नो व्हाट इट इज, क्या इट इज डिफाइंड एज द, इज जस्ट द वर्क डन। ओके, अब अगर मैं सिंबल्स दूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के, EP एट व्हाट, एट A, तो क्या होगा वो, इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग दैट A फ्रॉम क्या, फ्रॉम इन्फिनिटी टू A, इन मूविंग दैट मैस फ्रॉम इन्फिनिटी टू A। यहां पर यूनिट मैस आ गया, वहां पर यूनिट मैस नहीं आ रहा। किसी को मसला इस बात से, अब क्या करूं, इन्फिनिटी से A तक तो खुद आ जाएगा भाई, मैं तो करना ही नहीं है। अगर मुझे वर्क करना है तो मुझे आप A से इन्फिनिटी वाला पूछ लें वर्क, हाँ, और इन्फिनिटी टू A को अगर आप A टू इन्फिनिटी करेंगे, अपना फॉर्मूला निकालने के लिए आप इसके सबस्क्रिप्ट का सीक्वेंस चेंज करना चाहते हैं, तो आई विल सजेस्ट पीछे क्या लगा दें, पीछे माइनस लगा दें। ओके, माइनस आ गया, फिर F इंटू डी लें, माइनस माइनस F क्या है, GMM ओवर क्या, ओवर डी स्क्वायर इंटू क्या, इंटू डी कर दें। एंड देन क्या सर, ये वाला डी से एक आधे डी से काट दें, पीछे फॉर्मूला क्या बचा, माइनस GMM ओवर डी, LOG। दिस इज दैट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, दिस इज दैट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। यहाँ तक अगर
आप में से किसी के पास कोई सवाल है तो आप प्लीज़ हाथ खड़ा कर सकते हैं। एनीवन जी, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही भाई? क्या बात हो रही है? पहले पोटेंशियल को कहाँ से समझाया गया है? आपके क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी लेवल से समझाया गया है, और फिर उस पोटेंशियल को आपकी स्पेसिफिकेशंस में से समझाया गया है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप दोनों में से जिस भी समझ को समझते हैं आप समझ लीजिए। हाँ, अल्टीमेटली पेपर में या तो डेफिनेशन आती है या फार्मूला आता है, ठीक है। फार्मूला कहाँ से ड्राइव हुआ है ये आपके पेपर में सवाल नहीं आता। हाँ, इसको यूज़ करके कुछ और ड्राइव करना है वो आ जाएगा। पेपर में ये सवाल नहीं है कि पोटेंशियल का फार्मूला कहाँ से लाए हो। वो क्या कहते हैं, डिफाइन पोटेंशियल आ गया जी, फिर कहता है यूज़ द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल। अब उसको यूज़ करके मैंने आगे कुछ डिफाइन करना है तो हाँ, वो शायद मैं कर सकता हूँ। मैंने क्या डिफाइन करना है क्या नहीं करना उसकी तरफ तो मैं भी चला जाऊँगा। बहरहाल इससे पहले कि मैं उसकी तरफ जाऊँ, आई थिंक मुझे प्रॉपरली इन दोनों कॉलम्स में इसका ग्राफ समझा देना चाहिए आपको, ठीक है जी। किसका ग्राफ समझा देना चाहिए? दोनों तरफ ड्रॉ कीजिए। ग्राफ ऑफ क्या, इधर लिखिए ग्राफ ऑफ पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर, और उधर लिखें ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस अवे। कल तो आपने पेज के हेडर पे लिखा था ना, अभी मैं आपको नॉर्मल नोट्स के सीक्वेंस में दोनों कॉलम्स को प्रॉपर ख़त्म करेंगे हम ग्राफ के ऊपर। क्या करें जी? ग्राफ ऑफ पोटेंशियल वर्सेस डी, एंड यहां पर क्या करें जी? ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डी। और मैं इसके ऊपर कल जितने कमेंट्स देने थे वो दे चुका हूं। मैं भी जैसे इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं। देयर इज दिस डी वाला एक्सिस इन मीटर्स, देयर इज दिस फाई वाला एक्सिस। प्लीज टेल मी द यूनिट्स ऑफ फाई। यूनिट्स ऑफ फाई, वर्क डन पर यूनिट मास। तो बोलो ना, निकम्मे हो हैं? नहीं, सिंप्लीफाई करने की क्या जरूरत है? वर्क डन पर मास, जूल्स पर केजी। न्यूटन मीटर भी ठीक है लेकिन जूल्स पर केजी बोल रहा हूं मैं। नहीं, न्यूटन मीटर कैसे ठीक है? आप सिंप्लीफाई करते करते ख़राब कर चुके हैं, तो जूल पर केजी ठीक है। अच्छा, इधर है जी डिस्टेंस इन मीटर्स, और यहाँ वाई एक्सिस पे क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इन व्हाट? इन जूल्स। ओके जी, दिस इज सम ओ फॉर ओरिजिन, दिस इज सम ओ फॉर ओरिजिन। सर सरासेन प्लीज प्रिंट करा दीजिए पूरी क्लास के लिए। बेटा यहाँ से बैग उठा लो। एंड द प्रोपोर्शनैलिटी वाज क्या? इट वाज समथिंग लाइक दिस। सो कि ग्राफ किधर बनाना है मैंने? प्लीज टेल मी, ग्राफ किधर बनाना है? हाँ जी, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में बनाना है। तो और इन्वर्स प्रोपोर्शन भी है और नेगेटिव भी है, तो थर्ड में बनाएं। ये नहीं जी, बना दिया है। इसको भी क्या बनाएं? सॉरी, फोर्थ में बनाएं। बना दिया। किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। और हाँ, इसका मतलब क्या निकालें? इसका मतलब ये निकालें कि सर जी क्या होता है, जैसे जैसे एक्स राइट की तरफ जाता है वैसे वैसे एक्स जब इधर था, अब अगर एक्स राइट पे आगे जा रहा है तो वाई किधर जाएगा? वाई ऊपर जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? व्हेन एक्स इंक्रीजेज वाई आल्सो इंक्रीजेज। ठीक है जी। सिमिलरली बिल्कुल वही काम यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे भी वही काम हो रहा है कि जब एक बात आपने गौर की है, मैंने एक्स को ओरिजिन के साथ टच, मैंने उससे थोड़ा आगे से मैंने क्या थोड़ा आगे जा रहा हूँ, तो ओरिजिन पे क्या हो जाएगा? ओरिजिन पे पॉइंट पे जाऊँगा तो वाई की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। तो मैंने वहाँ से थोड़ा आगे से एरो बनाया कि वहाँ से थोड़ा आगे से आगे जा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ से थोड़ा ऊपर जा रहे हैं। फिर यहाँ भी मैंने वही किया है। और यहाँ अगर आप नोट लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए। क्या नोट लिखवाना चाहूँगा मैं? पहले वाले कॉलम के नीचे लिखिए when distance from the center of the planet increases, या when distance from the center of, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, सेंटर वाली बात को ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। सीधे सीधे लिखें when distance from the planet increases, from the के बाद center of को ब्रैकेट में कर दीजिए। पॉइंट मैं कंसिडर कर रहा हूँ। when distance from, वैसे तो मैं चाहता था फ्रॉम द प्लैनेट, लेकिन अब मैं क्या लिख रहा हूँ? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लैनेट। लेकिन जो सेंटर ऑफ द की बात है उसको ब्रैकेट में कर दें। इंक्रीजेस, व्हाट हैपेंस? जवाब दीजिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को क्या होता है?
increases, gravitational potential also increases, gravitational potential also increases। और बिल्कुल ऐसे ही अगले वाले कॉलम में जाएं और वहाँ क्या लिखिए, when distance from the center of the planet increases, क्या होता है, gravitational potential energy of any object also increases। बल्कि एक सेकंड सुने जी, यहाँ के जुमले में और वहाँ के जुमले में एक छोटा सा फर्क मैंने डालना है। क्या मैंने यहाँ क्या लिखा है, when distance from क्या, from the center of the planet क्या increases, increase क्या होता है, the what, gravitational potential, gravitational potential, यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखवाना मैंने, of any point what increases। क्योंकि वहाँ क्या लिखाऊंगा, मैं लिखूंगा so the gravitational potential energy of any mass या any object, यहाँ any point की जिक्र हो रही है, जहाँ को mass पड़ा है कि नहीं पड़ा उस point का potential होगा, और यहाँ उस point पर आप किसी object को लेकर गए हैं उसका होगा। तो यहाँ क्या लिखिए, when distance from the center of the planet increases the what, पहला जुमला तो वही लिखेंगे, दूसरा जुमला क्या है, the gravitational potential energy of क्या, of any point नहीं, of any object what जनाब साहब, that increases। I think जो मैं समझाना चाहता हूँ मैं समझा चुका हूँ। आपके पास कोई सवाल पैदा होता है तो प्लीज़ हाथ खड़ा कर दीजिए। Any questions जी? Yes, at infinity, and that would be the highest value of potential energy। खैर हाईएस्ट है कि लोएस्ट है मैं इस पर कमेंट नहीं करता, आपके सवाल का जवाब दे चुका हूँ। आपने कहा विल इट एवर बी जीरो, आई सेड यस। आपने कहा कहाँ, मैंने कहा एट इन्फिनिटी। अब आप ये पूछेंगे वेयर इज इन्फिनिटी, तो मैं कहूँगा इट इज समवेयर आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द प्लैनेट। तो जब आप उससे बाहर निकल गए तो बस ठीक है, एनर्जी खत्म, पोटेंशियल खत्म, एनर्जी खत्म। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को मसला है? लेकिन एक बात याद रखिएगा, मेरे दिमाग में सवाल इससे डिफरेंट है। जरा प्लीज़ सवाल सुनिए। उन्होंने सवाल क्या पूछा कि क्या कभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी? मैंने कहा जी होगी। ओ लेवल का बच्चा क्या कहता है, कहाँ है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो? वो कहता है एट द सरफेस ऑफ द अर्थ जीरो है। दिमाग खराब है उस ओ लेवल के बच्चे का। ठीक है जी, किधर है जीरो? जीरो है एट किधर? इन्फिनिटी पर जीरो है। ठीक है, और उस जीरो को मैं लोएस्ट वैल्यू नहीं समझता, उस जीरो को मैं हाईएस्ट वैल्यू, उससे ज्यादा पोटेंशियल किसी का। तो अगर आप वाई एक्सिस पे देखेंगे ना, पोटेंशियल की स्मॉलेस्ट वैल्यू इज समथिंग नेगेटिव, उसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या है? उसकी हाईएस्ट वैल्यू जो है ना वो एक्स जब इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो वाई किधर आ जाएगा? वाई इसके करीब आ जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो हम कहेंगे थोड़ा मैथ्स चेंज हो गया है, मैथ्स थोड़ा एडवांस हो गया है, मैथ्स को देखने का अंदाज थोड़ा चेंज हो गया है। वो क्या चेंज हो गया है कि उन्होंने कहा सर कभी पोटेंशियल या एनर्जी जीरो होगी? मैंने कहा जी होगी। उन्होंने कहा कहाँ जीरो होगी? मैंने कहा जनाब साहब वो एट इन्फिनिटी जाके जीरो होगी। यही सवाल मुझसे अगर ओ लेवल का बच्चा पूछे कि सर कहीं पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, मैं कहता हूँ हाँ होगी। कहाँ होगी? एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। तो अब उसको मैं ऐसे थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, उसको मेरे पढ़ाने का अंदाज ही मुख्तलिफ है, उसको समझाने वाला फार्मूला ही मुख्तलिफ है। उसको तो समझाने वाला फार्मूला कौन सा? एम जी एच। एम वो ऑब्जेक्ट का मास, जी उसकी जी कांस्टेंट, एच उसका चेंज इन हाइट या हाइट। ठीक है, तो उस हिसाब से तो मैं सही कह रहा हूँ कि ज़मीन पर हाइट नहीं है, तो उसके काम की जो उसके काम की एनर्जी है वो ज़ीरो है। जो हमारे काम की एनर्जी है वो ज़मीन के सरफेस पर ज़ीरो, ज़मीन के सरफेस पर कोई ना कोई वैल्यू उसकी कितनी वैल्यू है अब सब वो तो ढूंढना पड़ेगा। ज़मीन का सरफेस किधर है? सपोज करो इधर है। इफ़ दिस पॉइंट इज़ द सरफेस ऑफ द प्लैनेट अर्थ, तो ये है इतना पोटेंशियल होगा एट द सरफेस ऑफ द प्लैनेट अर्थ। या अगर मैं कहूँ जी ज़मीन का रेडियस मतलब डिस्टेंस इतना है, तो उधर किसी ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, तो उस ऑब्जेक्ट की ये होगी क्या? ये होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो ज़ीरो तो नहीं है। ठीक है, खैर बहरहाल जो भी है जो नहीं है, यहाँ से आगे तो समझ कब आएगा? यहाँ से आगे बेटा जी न्यूमेरिकल करेंगे आप, एक वर्कशीट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे तो ही आपको बात समझ आएगी। बहरहाल कुछ और पूछना चाहते हैं तो हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? आई थिंक दैट्स इट। इसके बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है वो नेक्स्ट लेक्चर में ही होगा जी। अभी इसकी भी एक वर्कशीट नंबर 2 है, वो भी आपके लिए प्रिपेयर हो रही होगी। तो जो आप में से केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं
बल्कि अभी बैठे रहिए, मैं मैथ्स का पहले प्रिंट तो ला के दूँ ना आपको।